हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम आप लोगों के सामने एसएससी जीडी के मैथ के पिछले साल के आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा। ठीक है, जैसे आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा। ठीक है, पहला प्रश्न बोल रहा है कि 273, 312 और 351 का महत्तम समापवर्तक x है। ये गुणा नहीं है, ये x का साइन है। ठीक है, ये x है। ठीक है, तो कह रहा है कि x का मान बताइए। ठीक है, बस सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास कौन कौन सा नंबर है, 273 है। नंबर कौन सा हमारे पास भाई, 273 है, 312 है और 351 है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है ऐसा नंबर जो तीनों में क्या होता हो, कॉमन होता हो। कॉमन करो, हम मान लेते हैं इसमें से 3 कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉमन 3 हम क्या कर लेते हैं, इसमें से कॉमन कर लेते हैं। 3 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 3 9 27, 3 एकम 3 और इसको करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौका 12। इसको करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, इन संख्याओं से हमने क्या कर लिया, 3 कॉमन कर लिया। ठीक है, बचे हमारे पास ये संख्या। इनमें से भी देखो अब क्या कॉमन हो सकता है, 13 कॉमन कर लो। क्या कॉमन कर लेते हैं हम, 13 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 13 क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लो। इसमें से हमने क्या कर लेते हैं, 13, तो 13 सत्ते 91, 13 बट्टे 104 और 13 नवा 117। इसका मतलब ये होगा कि इन पूरे संख्याओं में से, इस पूरी संख्याओं में से हमने क्या क्या कॉमन कर लिया, 3 और क्या कॉमन कर लिया, ये 3 है, सॉरी एक सेकेंड, ये 3 है और क्या है, ये 3 रहा और मेरे भाई ये 3 रहा और 13, ये 3 नहीं था, ये क्या था 13। क्या कॉमन हो चुका है इस पूरे नंबर में से, 3 और 13। हमने बताया ऐसा नंबर जो सब में क्या हो, कॉमन हो। हमें कॉमन क्या मिला, सिर्फ 3 और 13। इसके अलावा और कोई सा भी नंबर हमें कॉमन नहीं मिल रहा। इसका मतलब मौसा कितना हो जाएगा, 13 3 39। मौसा क्या होगा, 39। 39 किसके किसके बीच है, 35 और 40 के बीच है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 20.6 है। ठीक, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है। ठीक है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है। तो बची हुई संख्याओं का औसत हमें बताना है। ठीक है, हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी थी, 9 थी। 9 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 20.6। तो हम कर लेते हैं 20.6। ये 9 संख्याओं का टोटल औसत ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 9 6 54 और ये होगा 9 दूना के 18, 0.1 अंक बाद, तो हम ये 0.1 अंक बाद लगा लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 26.1 है। मान लेते हैं 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 26.1। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 6 18, 3 दूना 6 और 1 7, 0.1 अंक बाद, तो हम भी 1 अंक बाद 10 लगा लेते हैं। ठीक है, अन्य 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 15.2 दिया है। ठीक है, तो सभी संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग मतलब 3 संख्याओं का योग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 10 लगा देते हैं, 15 3 45। ठीक है, हमें 9 संख्याओं का औसत जब ऐड किए तो आया 185.4। 3 संख्याओं का औसत दिया था 26.1। इन सभी संख्याओं का योग किया तो आया 78.3। हमें लास्ट के 3 संख्याओं का औसत दिया था 15.3। तो इन तीनों संख्याओं का जब योग किए तो आया 45.6। ये हमें पता है कि ये 9 संख्याओं का सम है और ये दोनों 6 संख्याओं का सम है। इनको ऐड कर लो, 6 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 6 3 9 और ये होगा 8 5 13, 3 7 4 11 और 1 12। ठीक है, ये होगा 123.9। ये 9 संख्याओं का सम है, ये 6 संख्याओं का सम है। ठीक है, 9 संख्याओं के सम में से 6 संख्याओं के सम को घटा दे तो 3 संख्याओं का सम पता चल जाएगा। बस अब घटा दो, ये हो जाएगा -123.9। बस घटा दो आप, ये हो जाएगा 14 में से 9 गया 5 और बचा कितना, 10 लगा देते हैं। 4 में से 3 गया 1, बचा 8 में से 2 गया 6। बस 3 संख्याओं का सम ये रहा। हमें बताना है क्या, औसत। औसत का मतलब जो तीनों बराबर भागों में बढ़ जाए। बराबर बांटने के लिए किससे डिवाइड कर देते हैं, 3 से, क्योंकि 3 भागों में बांटना है। बस कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 20 3 60 और एक इधर गया 3 5 15। तो 3 संख्याओं का औसत कितना आ गया, 20.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, हम चलते अपने अगले प्रश्न में। ठीक है,
अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक वस्तु को 210 रुपये 80 पैसे में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की क्या हो गई, हानि हो गई। 15% की हानि हुई, अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि उसने कितने में बेच दिया होगा, 85% में। तो 85% किसको शो कर रहा है, 85% शो कर रहा है किसको, 210 रुपये और 80 पैसे को। ठीक, फिर कह रहा है 95.9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। ठीक है, तो 1% बराबर कितना होगा हमारा, ये 1% बराबर होगा 210 गुणे 210.80 बटा में कितना 85। हमें कितने परसेंट का लाभ चाहिए, 9.5%। प्रतिशत अपने आप में 100 होता है, 9.5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 109.5%। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ गया। ठीक है, हमें करना क्या होगा, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पे 3 अंक, मतलब टोटल 3 डिजिट के बाद दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या कर देते हैं हम, 1000 से क्या कर देते हैं, गुणा कर, 1000 से गुणा और 1000 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो कि ये दशमलव ऑलरेडी अपने आप क्या है, ये दशमलव यहाँ पे अब नहीं है। ठीक है, मान लेना कि दशमलव नहीं है, हटा ही देते हैं भाई, ये दशमलव अब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बस 1 सेकेंड भाई, दिक्कत थोड़ा सा, बस रुक जाओ भाई, ये दशमलव यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी दशमलव नहीं है। ठीक है, बस अब सॉल्व करो, ये 80 हो गया और ये 1095 हो गया। ठीक है, बस सॉल्व कर लेते हैं, ये कर लेते हैं हम, कुछ कैंसिल हो रहा है, काट, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए करते क्या है, चलो कैंसिल, 17 से काटो, ये हो जाएगा 17 × 85 और इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 17 एकम 17, 4 गया 17 दूना के 34, 17 चौका 68, ये हो जाएगा 1240। ठीक, अब काटो, कुछ कट रहा है, 5 से इसको कट, 5 एकम 5, इसको कट करते हैं, 5 दूना के 10, 5 एकम 5 और 5 नवा 45। ठीक, ये हो जाएगा 1240 गुणे 219, एक जीरो कैंसिल भी कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, बचा 124, बचा क्या हमारे पास, 124 गुणे 219 गुणे कितना 1000 बटा में कितना 100। ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अब देखो 9 चौका 36, लास्ट का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इकाई अंक क्या आ रहा है हमारा 6, और किसी में इकाई अंक 6 है, बस ऑप्शन नंबर ए में ही क्या है हमारा, इकाई अंक 6 है। ठीक है, ओ ये 0 0 कट गया, ये 100 बचा है, सॉरी। ठीक है, अब देखो आप बचा क्या, 1 मिनट फिर से देखो आप, 124 था, 124, 219 था, 219, ऊपर क्या बचा था हमारा 1000। ठीक है, नीचे क्या बचा था, 100 गुणे क्या बचा था 100, 0 से 0 कट गया, बचा 10। ठीक है, इस 0 से कट भी कर सकते थे, लेकिन हमने इकाई अंक से सॉल्व कर लिया। ये 9 चौका 36, इका लास्ट का मतलब इकाई अंक क्या आना चाहिए 6। बस देखो आप इकाई अंक लास्ट में किस में है, 6 में, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ए। या तो आप सॉल्व भी करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले पेपर पे, मतलब अगले प्रश्न पे। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। ठीक है, यदि वो इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न। कह रहा है एक व्यक्ति ने स्कूटर से चला, स्कूटर की चाल, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्कूटर का हम स्पीड निकाल लेते हैं, तो स्कूटर का स्पीड होगा, डिस्टेंस हमें कितना ट्रेवल करना था 245। ठीक, 7 घंटे में कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 21 और 7 × 5 = 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्कूटर की स्पीड कितनी आ गई 35 किलोमीटर पर घंटा। फिर कह रहा था कि जो इलेक्ट्रिक साइकिल है ना, वो स्कूटर की चाल की 3/7 है। स्कूटर का जो इलेक्ट्रिक साइकिल की जो चाल थी, वो जो स्कूटर की चाल थी ना, उसका 3/7 है। हम यहाँ पे से इसको कर लेते हैं क्या, इसका हम कर लेते हैं 3/7 करो, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 5 × 3 = 15। कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी है, इलेक्ट्रिक साइकिल। ये किसकी स्पीड है, इलेक्ट्रिक साइकिल की स्पीड है। ठीक है, फिर क्या है तो 4 घंटे में, तो इलेक्ट्रिक साइकिल आप बताओ 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलती है, तो 4 घंटे में कर लेते हैं 15 × 4, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सॉरी हमें पूछा क्या था, दूरी। एक मिनट, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है भाई, बस दूरी पूछा है। ठीक है, तो कितना ट्रेवल कर, 1 घंटे में मान लो अगर वो कितना ट्रेवल कर रही है,
एक घंटे में वो 15 किलोमीटर चल रही, तो 4 घंटे में 60 किलोमीटर। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि 3 संख्याएं थी 4:3:7 के अनुपात में। ठीक है, और इनका महत्तम समापवर्तक 6 था। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, हमसे ये पूछा है। बस सॉल्व कर दें, ये रेशियो में दिया तो हम भी रेशियो में कर लेते। कितनी संख्याएं थी? 3 संख्याएं, तो हम कर लेते हैं यहाँ से। 1 सेकेंड रुक जाओ, तो हम इस पर दिक्कत कर रहा है आज बोर्ड। ये रहा 4x, ये हो जाएगा 3x, और ये हमारा रहा 7x। ठीक है, रेशियो में तो हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, 4x रेशियो 3x रेशियो 7x। ठीक है, फिर क्या इनका महत्तम समापवर्तक 6 है। मौसा का मतलब क्या होता है? जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। ऐसा नंबर जो तीनों में क्या होता, कॉमन। अब बताओ इन तीनों संख्या में कौन सा नंबर कॉमन है? x तीनों में कॉमन है। x हमारा क्या होगा? मौसा। x हमारा क्या आ चुका है? मौसा। और रियल में कितना दिया हुआ है? 6। तो x बराबर 6 के। तो पूछा तीनों संख्याओं का योग। तीनों संख्याओं को अवॉइड करो, 4 3 7 और 7 7 14। तीनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 14x, मतलब 14x। x का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो 14 गुणे 6, तो कितना होगा? 14 छक्का 84। तो तीनों संख्याओं का योग कितना आ चुका है हमारे पास? 84। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। ठीक है, देखते चलिएगा आप एक एक प्रश्न को। कह रहा है यदि 0.25 रेशियो x प्रोपोर्शनल टू 5 रेशियो 6, तो x का मान इनमें से किसके बराबर है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे सवालों में आप करना क्या, बाहर का हम लोग बाहर से क्या कर देते हैं? गुणा। बाहर का किससे गुणा करेंगे? बाहर वाले का, और अंदर से अंदर वाले का। तो 25 छक्का 150, 0.2 अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, और ये रहा 5 से हमें क्या करना है? डिवाइड। तो 100 देख दिए, 1.5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? डी। ठीक है, कर लेना। 25 छक्का 150 होता है। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना था, तो 1.5 आ जाएगा, बटा में 5 डिवाइड करेंगे तो 0.3। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि 6 कमीजों के अंकित मूल्य 8400 पर 12.5% की छूट है। ठीक है, 4900 रुपये में कितने कमीजें खरीदी जा सकती हैं, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, हम मार्केट में गए 6 कमीज खरीदने, जिस पे 8400 दाम था, 12.5% का छूट था। ठीक है, हम 6 मार्केट में गए क्या खरीदने? 6 कमीज। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 6 कमीजों का मूल्य निकालते हैं। ठीक है, रेट कितना था 6 कमीजों का? 8400 रुपये, जिस पे 12.5% का क्या है? छूट है। 12.5% का मतलब क्या होता है? इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/8। 12.5% को आप जब भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा? 1/8। 8 की चीज़ थी, एक हमें क्या मिल रहा है? छूट। 8 की चीज़ थी, 1 का छूट, तो कितने का पड़ा? 7 का। कितने का पड़ा? 7, बटा में ये हो जाएगा 8। सॉल्व कर दो इसको, तो हमें 6 कमीजों का मूल्य पता चल जाएगा। ये रहा 8 10 पर 80, 8 25 40, 1050। 6 कमीजों का एक, और ये हो जाएगा 5 7 35, 0 5 7 35, और ये होगा 7। 6 कमीजों का मूल्य हमारे पास कितना आ चुका है? 6 कमीजों का मूल्य आ चुका है हमारे पहले, छूट से पहले कितने था? छूट से पहले 6 कमीजों का दाम 8400 था। ठीक, लेकिन 12.5% का हमें छूट मिला। छूट मिलने के बाद 6 कमीजों का मूल्य कितना हो गया? 7350 रुपये। ठीक, तो हमसे पूछा कि 4900 में कितने कमीजें आ सकती हैं। एक बात बताओ आप कि 6 कमीजों का दाम इतना है, इतने रुपए है। ठीक है, तो 1 रुपये में कितने कमीज, उल्टा भी तो कर सकते हैं। तो 1 रुपये में कितने कमीज, तो ये आप कर दोगे 6350। हमें कितने के लेने थे? 4900 में, तो ये रहा हमारा 4900। बस इसको आप सॉल्व कर दो, कमीजों की संख्या आ जाएगी। कर लेते हैं, इसको काटो आप। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूना के 12, और 6 दूना के 12, और 6 पचे 30। ठीक, अब कुछ कट रहा है, काटो। ये होगा लगभग 4 गुने के बराबर। 12 चौका 4800 ये हो गए, और 25 चौका 100, 4800 + 100, ये कहीं ना कहीं किससे कट जाएगा? 4 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 4900 में टोटल कितने कमीजें आ जाएंगे? 4900 में हमारे पास कितने कमीजें आ जाएंगी? 4 कमीजें आएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा रहा डी। ठीक है, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, आप चलते देखते रहिएगा प्रश्न। ठीक है, कह रहा है दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है। ठीक है, और उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पे और दूसरे को
5% के हानि पर बेचता है, यदि उनके विक्रय मूल्यों में 140 का अंतर है, तो इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। चलिए प्रश्न को कह रहा है दुकानदार 2 जोड़ी जूते खरीदता। ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। ठीक है, लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं पहला जूता और ये हम लिख लेते हैं सेकेंड जोड़ी जूते। ठीक है, मान लेते हैं पहली जोड़ी जूते उसने कितने में खरीदे होंगे, 100 रुपये में। दूसरी जोड़ी भी समान मूल्य पे ना, कह रहे दुकानदार 2 जोड़ी जूते किस मूल्य पे खरीदता है, समान मूल्य पे। अगर पहला जोड़ी 100 रुपये में खरीदा तो दूसरा जोड़ी भी 100 रुपये में ही खरीदा। ठीक है, लेकिन कहता है एक जोड़ी पर उसे क्या होगा, 15% का लाभ हुआ। 100 का जब 15% लाभ करेंगे तो होगा 15, और 100 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 115। ठीक, सीपी 100 था, 15% के लाभ पर तो 115। ठीक है, दूसरे में कह रहा है कि 5% आनी, 100 में खरीदा था, 5% का लॉस, इसका मतलब उसने कितने में बेच दिया, 95 में बेच दिया। ठीक है, फिर कह रहा है उनके विक्रय मूल्यों में 140 का अंतर। अब बताओ यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर है, आप कहोगे 5 और 15 20, कितने का अंतर है, 20 का अंतर। यहाँ पे सेलिंग प्राइस का अंतर कितना आ रहा है, 20 यूनिट का, और 20 यूनिट किसको शो कर रहा है, 140 रुपये को। किसको शो कर रहा है, 140 को। तो एक यूनिट कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 20 सत्ते 140। एक यूनिट बराबर कितना रुपए, 7 रुपये। ठीक है, तो पूछा है हमें क्या, तो इस पूरे सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। अब बताओ, हमने कोई चीज़ खरीदी थी कितने में, हमने खरीदा था 100, और 100 कितने में खरीदा था, हमने 200 रुपये में कोई चीज़ खरीद के लाई थी। ठीक है, हमने बेचा कितने में, 115 और 95 कितने में बेच दिया, 210 में हमने बेचा। 100 में खरीदा, 210 में बेचा, कितने का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, 10 यूनिट का। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है हमें, 10 यूनिट का। ठीक है, एक यूनिट 7 का, तो 10 यूनिट 70 रुपये का। तो टोटल कितने रुपए का फायदा हमें मिल चुका है, 70 रुपये का। कितने रुपए का फायदा, 70 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर 86.40 है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या रही होगी, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, हम चलते अपने प्रश्नों पे सॉल्व कर दें। मान लेते हैं पहले वर्ष उसकी कीमत कितनी रही होगी, पहले वर्ष उसकी कीमत मान लेते हैं हम कितना रहा होगा, 100 रुपये। ठीक है, 20% की वृद्धि, 100 का 120% निकालेंगे तो कितना होगा, 120 रुपये। कितने हो जाएंगे, 120 रुपये। ठीक है, फिर कह रहा है तीसरे वर्ष, हमको तीसरे वर्ष में भी पहुंचना है, हम तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष में भी पहुंचना है, हम चौथे वर्ष पहुंच जाते हैं। ठीक है, 100 की चीज़ थी, 20% का प्रॉफिट तो 120, फिर 120 अब हो गया सेकेंड ईयर कितना हो चुका है, 120 रुपये, फिर 20% का प्रॉफिट, 120 का 120% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। ठीक, फिर 20% का प्रॉफिट, फिर चौथे वर्ष भी कितने का प्रॉफिट, 20% का, तो 144 का 20%, 20% का मतलब कितना होता है, 1/, हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, आप देखो 144 का 20%, 20% का मतलब 1/5, 5 की चीज़ 6 में, तो ये हो जाएगा 6/5। बस सॉल्व करो, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना के 10, गुणा करेंगे 12 चौका 48 को 8, 4 12 चौका 48, 4 52, 2 12 12 12 5 17, एक अंक बाद दशमलव 172.8। कितना आ चुका है हमारे पास, 172.8। ठीक है, इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। ठीक है, कह रहा था क्वेश्चन कि पहले कोई चीज़ थी, पहले वर्ष मान लेते हैं कि पहले वर्ष 100 रुपये रही होगी, 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 120। तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष से जब तीसरे वर्ष में गए तो भी 20% की वृद्धि, तो फिर 144 हो गई, फिर पुनः 20% की वृद्धि, तो 144 का 120% हमने किया तो आ गया 172.8 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर कितना दिया हुआ है, 86.4, लेकिन रियल में हम अपने में देखें तो कितना का, यहाँ पे देखो अंतर तो कितना आ रहा है, 172.8 माइनस 144 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ऐसे हो गया, ये 8 ऐसे 8 हो चुका है, ये हो जाएगा पॉइंट हमने लगा दिया, 12 से 4 गया तो ये हो जाएगा 8, 6 से 4 गया 2। ठीक है, 28 यहाँ पे 144 से 172.8 में कितने का अंतर है, 28.8, 28.8 यूनिट बराबर किसका शो कर रहा है, कितना शो कर रहा है, 28.8 यूनिट किसको शो कर रहा है, 86.40, किसको शो कर रहा है, 86.40
0.40 को। ठीक है, तो 1 यूनिट किसको शो करेगा, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर ले तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 86.40 बटा में करेंगे कितना 28.8। ठीक है, इसको भाग देते हैं, कैंसिल करो, ये हो जाएगा 28 कितना गुना होगा 3 गुना, कितना गुना आ रहा है 3 गुना, तो 1 यूनिट बराबर कितना 3 रुपये। 1 यूनिट किसको शो कर रहा है 3 रुपये को, तो कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या रहेगी, दूसरे वर्ष के अंत में हमारा कीमत कितना यूनिट है 120 यूनिट, कितना है 120 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 3 रुपये, तो 120 यूनिट बराबर 120 गुणे 3 करेंगे तो 12×36 कितना सॉल्व हुआ 300, सॉल्व होके कितना आया 360 रुपये। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें था। ठीक है, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न बोला है कि 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। 3 संख्याएं हमारे पास, मान लेते हैं पहली संख्या, ये रहा हमारा दूसरा संख्या और ये रहा हमारा तीसरा संख्या। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि पहली जो संख्या है ना तीसरी संख्या से 30% क्या है अधिक है। मान लेते हैं कि हमारे पास तीसरी संख्या कितनी थी 100, तीसरी संख्या से पहली संख्या कितनी परसेंट अधिक है 30%, तो ये कितना हो जाएगा 130। ठीक है, कह रहा है कि दूसरी जो संख्या है ना तीसरी संख्या से कितना कम है 40% कम है। अगर तीसरी संख्या 100 है तो 40% कम, तो इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी रही होगी 60। ठीक है, तो कह रहा है पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्याओं के योग का अनुपात, पहली संख्या ठीक है हमारे पास कितनी है 130। ठीक, अनुपात बताना है पहली और दूसरी के योग का, तो पहली और दूसरी का योग करेंगे तो 130 में 60 जोड़ेंगे कितना होगा 190, ये हो जाएगा 190, 0 से 0 कैंसल, तो रेशियो क्या आ जाएगा 13:19 या 13/19। ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। ठीक, अगला प्रश्न बोला है किसी कक्षा में 100 छात्रों की औसत अंक 80 थे। ठीक है, किसी कक्षा में 100 छात्रों, एक छात्र 80 अंक पा चुका है तो 100 छात्र गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 100 छात्रों का औसत अंक ना, ये छात्र हैं, एक छात्र 80 अंक पा चुका है तो 100 छात्र 100 गुणे 80, तो टोटल कितने अंक आ चुके हैं, ये हमारे टोटल अंक आ चुके हैं कितना 8000। ठीक है, कह रहा है वरीयता सूची में शीर्ष मतलब टॉप के 15 छात्र और नीचे के 15 छात्रों का औसत कितना था। कह रहा है टॉप के 15 जो छात्र हैं वो कितने नंबर ला रहे हैं 84, तो इसको हम सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, 0 कैरी 6, 15/120 और 6 126। ठीक है, मतलब टॉप के जो 15 छात्र थे उनका नंबर कितना है 1200। ठीक, कह रहा है 15 छात्रों को फिल कर रहा है, नीचे के जो 15 छात्र थे उनका अंक कितना आ रहा है 74, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे 15 चौका 60, 0 6 15/7 120 और 6 15 चौका 60 कैरी 6 105, 15/7 105 और 6 111, कितना होगा 111। ठीक है, टॉप के 15 छात्रों का अंक कितना आ गया टोटल 1207 और नीचे के 15 छात्रों का टोटल अंक कितना आ गया 1110। ठीक है, हमसे पूछा क्या है शेष छात्र बचे हुए छात्र, तो ये बताओ ये टोटल छात्र अब तक ये टोटल छात्रों का नंबर मतलब 15 छात्र ये थे 15 छात्र ये थे, तो टोटल 30 छात्रों का अंक देखा जाए तो कितना आ चुका है, ऐड कर रहे थे 0, ये होगा 7 2 और 1 3 और 1 1 2। ठीक है, 30 छात्रों के टोटल अंक कितने हैं 2370। ठीक है, 2370 अंक है। टोटल कितने छात्र थे 100 में से 30 छात्रों को निकाल दे तो हमारा अंक आ जाएगा 70 छात्रों का, बस घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 80,000 माइनस 2 8000 में से कितना घटा देते हैं 2370, बस घटा दो, ये होगा 0, ये हो जाएगा 0 से 0 घटाएंगे 0, ये होगा 10 से 7 गया तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये बचा कितना 9 से 3 गया तो कितना हो जाएगा 6। ठीक, ये हो जाएगा 7 से 2 गया तो बचा कितना 5। ठीक है, 100 छात्रों में से 30 छात्रों को हमने निकाल दिया तो बचे कितने छात्र 70 छात्र, कितने छात्र बचे 70। हमें क्या निकालना औसत, हमें क्या निकालना है औसत। औसत का मतलब प्रत्येक छात्र को कितने अंक मिले 7, कितने छात्र थे टोटल 70 से हम क्या कर दिए डिवाइड, काटो 0 से 0 कैंसर, 7/19
ये करेंगे 80 560 हो जाएगा, और वो हो जाएगा 30 7 चौका 28, 80.4 कुछ करके आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, देखो कह रहा है प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंद की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जा सकता है। ठीक है, एक बड़ा सा गोला है, मान लेते हैं एक गोला है, एक बड़ा सा हमारे पास क्या है, मान लेते हैं एक हमारे पास क्या है, बड़ा सा गोला है। ठीक है, जिसका व्यास कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। जिसका व्यास कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर। व्यास का आता ही तो त्रिज्या होती है। ठीक है, कह रहे इस बड़े वाले गोले से हमें छोटा गोला बनाना है। बड़े वाले गोले से हमें छोटा क्या बनाना है? गोला बनाना है। और उन छोटे छोटे गोलों की संख्या कितनी होगी, हमसे ये पूछ रहा है। इस बड़े वाले गोले से हमें कितना गोला बनाना है? छोटा गोला बनाना है। छोटा गोला का व्यास कितना दिया हुआ है हमें? 2 सेंटीमीटर। कितना दिया था? 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। बड़े वाले गोले का आयतन कितना होगा? बड़े वाले गोले का आयतन होगा, कर लेते हैं 4/3 पाई आर क्यू, सॉरी ये क्यू करना है। ठीक है, ये होगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, छोटे वाले गोले का आयतन क्या? इसको कर लेते हैं V1, इसको हम कर लेते हैं V2। छोटे वाले गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यू। बस वैल्यू पुट कर देते हैं। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल कर दो। ठीक है, आर क्यू का मतलब आर, बड़े वाले गोले का रेडियस कितना है? 9 का क्यू करेंगे तो कितना होगा? 9 81 गुणे क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 729। ठीक है, छोटे वाले गोले का त्रिज्या कितना? 1 का क्यू करेंगे तो 1, 729 बटा में ये हो जाएगा 729 बटा में 1। 729 बटा 1 का मतलब कितना होगा? 729 ही होता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि बड़े वाले गोले से कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? 729 छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, देखते चलिएगा एक एक प्रश्न को। ठीक है, कह रहे सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 रुपये से घटाकर कितना कर दिया? 1264 कर दिया। ठीक है, उसके द्वारा दी गई छूट प्रतिशत हमें बतानी है। ठीक है, आप एक बात बताओ, स्वेटर शुरू स्टार्टिंग में कितना था? 1422 रुपये का था, घटा के कितना कर दिया? 1264 कर दिया। कितना घटा? आप घटा लो यहाँ से, 1422 में से कितना हमें घटाना है? 1264 रुपये घटा देंगे। घटाओ, 12 से 4 गए 8, ये हो गया 11 से 6 गया 5, 3 से 2 गया 1। कितने रुपए का लॉस? 158 का नुकसान। किससे हुआ? 1422 से हुआ। परसेंटेज के लिए क्या? 100। बस इसको आप सॉल्व कर दो। कुछ कैंसिल हो रहा है? कैंसिल करो, इसको कर देते हैं। किससे काटें? 2 से काटो। 2 7 14 और ये हो जाएगा 2 9 18। इसको काटते हैं, ये हो जाएगा 2 7 14, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है? ये हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो रहा। अब इसको हम कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 7900 बटा में 711। ठीक है, भाग देंगे 700, ये एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 711। ठीक है, बचा कितना हमारे पास? 79, फिर 790, फिर एक बार 11 दशमलव कुछ करके आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर रहा ए। देखो आप समझो, 711 से 700 एक बार जाएगा। ठीक है, बचा कितना? 711 से एक बार डिवाइड किया तो हम बचा कितना है? ये हो जाएगा 711, बचा कितना? 79। ठीक, 79 को उधर करेंगे तो 790, फिर ब्याग करेंगे 711 का तो एक ही बार जाएगा। ठीक, फिर दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर मतलब 11 दशमलव कुछ करके आ रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, कह रहा है दिए गए भिन्न प्रतिशत को, ठीक है, निम्न पदों में निम्नतम पद के अनुपात के रूप में हमें क्या करना है? व्यक्त करना है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 75 बटा कितना दिया हुआ है? 75 बटा 17 को 75 बटा 17 परसेंटेज हटाएंगे, नीचे हो जाएगा परसेंटेज हटेगा, आ जाएगा 100। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100। एक बार फिर से सुनो, 75 बटा 17 को, ठीक है, 75 बटा 17
प्रतिशत को हमको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75/17, परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा 1/100, ठीक है। सॉल्व करो ये 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 और 17 चौका 68, तो ये हो जाएगा 3/68। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित की गई धनराशि का साधारण ब्याज, ठीक है, पहला वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कह रहे हैं 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेश उतनी ही धनराशि का साधारण ब्याज 55 रुपये कम हो जाता है, ठीक है। देखिए कह रहे हैं मान लेते हैं पहला सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं, फर्स्ट वाला सिंपल इंटरेस्ट मतलब पहली बार सिंपल इंटरेस्ट। कह रहे हैं कि जो प्रथम वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट आया, ठीक है, और जो दूसरे वर्ष मतलब दूसरी बार जो सिंपल इंटरेस्ट आया, इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है हमें 55, कितने का दिया हुआ है 55 का। बस इसको सॉल्व करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जानते होगे PRT, या फिर ऐसे कर लो, मान लेते मूलधन हमारा क्या था P, प्रिंसिपल कितना आ रहा होगा P, रेट हमें कितना दिया हुआ है 10%, टाइम कितना दिया हुआ है 3.5 वर्ष का, परसेंट बटा में 100, ठीक है। सेकेंड का देख लेते, कह रहे वही धनराशि, तो मान लेते हैं प्रिंसिपल P रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड दूसरे वर्ष सिंपल इंटरेस्ट में 9% का, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है 4.5 वर्ष का, ठीक है। इसको हम बस क्या कर लेते हैं, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया था 55 का, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो। हिंदी में देखो ये हो जाएगा P सब में शामिल है और 100 भी, P/100 सब में से क्या कर लेते हैं कॉमन, ये 10 का 35 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। 9 का 45 में गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45, 5 9 × 36 और 4 40, ठीक है। 0.1 अंक बाद हम ये लगा देते हैं, बराबर किसके दिया गया है, ये दिया हुआ है 55 के, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 55 का 100 में गुणा करेंगे तो 5500, ये हो जाएगा, सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा P, ये होगा 40.5 - 35, ये हो जाएगा 5.5, किसके हो जाएगा 100 × 55 किसके बराबर आ गया 5500 के, किसके 5500 के। बस सॉल्व कर दे तो ये हो जाएगा P, 0 हटाओ तो 10 गुणा हो जाएगा, और 55 से काटेंगे तो एक बार में ये बार 100 × 10 कितना आ जाएगा 1000 रुपये, कितना आ गया 1000 रुपये। तो P बराबर या प्रिंसिपल कितना आ चुका है हमारा 1000 रुपये, ठीक है। कह रहा था कि पहले वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट था, फिर कह रहा है जो दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट था, इन दोनों में कितने का अंतर था 55 रुपये का। बस हमने वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, ठीक है। तब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 2 पाइपें हैं हमारे पास, 2 पाइप A B भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर देते हैं, ठीक है। जबकि पाइप C अकेले उसी टैंक को 12 मिनट में भरता है, ठीक है, और कोई पाइप अब नहीं है, ठीक है। कह रहे हमारे पास कितने पाइप थी, 3 पाइप थी A B और C, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे खाली करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे खाली करेंगे, और ये क्या कर रहा है भर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं सवालों पे, ठीक है। कह रहा है ये A जो है किसी टैंक को 10 मिनट में खाली करती है, B 15 मिनट में खाली करती है, और C 12 मिनट में क्या कर देता है भर देता है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं टैंक में कितना पानी रहा होगा, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 60, एलसीएम कितना आ चुका है हमारे पास 60, ठीक है। कार्य क्षमता निकाल लेते हैं तो 10 × 6 = 60, 15 × 4 = 60, और ये होगा 12 × 5 = 60। ये दोनों खाली करते हैं और ये हमारा टैंक भरने वाला, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कह रहा है जब टैंक पूरा भरा होता है, ठीक है, तो A और B को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, ठीक है। A और B को 4 मिनट के लिए क्या कर दिया गया खोले। ये बताओ ये दोनों क्या कर रहे हैं मेरे भाई, ये दोनों खाली कर रहे हैं ना। 1 मिनट में कितना खाली कर देंगे 10, तो 4 मिनट में कितना खाली कर देंगे 10 × 4 कितना खाली कर देंगे 40 लीटर, या फिर कह लो 40 क्या कर देंगे खाली कर देंगे, 60 से 40 ही खाली हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा था फिर उसके बाद केवल पाइप A को क्या कर दिया बंद कर दिया, कौन से पाइप को बंद कर दिया गया A को हमने बंद कर दिया, ठीक है। और C को तुरंत B के साथ खोल दिया जाता है। अब किसको खोल दिया गया B और C को क्या कर दिया गया है खोल दिया गया, तो टैंक पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। अब बताओ खाली कितना हुआ था 40, तो भरेंगे भी कितना 40, ठीक।
खाली भी 40 हुआ था तो भरना भी हमें कितना है 40 को, बस ये याद रखना कि भरना हमें कितना है 40 को है, ठीक है। आप बताओ ये 4 खाली कर रहा है और ये 5 भर रहा है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 5 को ये 5 लीटर पानी भर रहा है, वो 4 लीटर खाली हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 1 मिनट में कितना भर रहा है 1 लीटर। भैया मेरे मान लो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 1 मिनट में 1 भर रहा है, हमें भरना कितना है 40, तो कितने मिनट लग जाएंगे, 1 मिनट में 1 भर रहा है, हमें भरना कितना है 40, तो कितने लग जाएंगे 40 से गुणा कर देंगे तो कितना मिनट लग जाएगा 40 मिनट। ये हमारा आंसर हुआ। ऐसे भी करो 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है तो 40 लीटर भरने के लिए 40 मिनट, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। कह रहा है 18.7 मीटर गहरी और 20 मीटर त्रिज्या वाली खाली बेलनाकार टंकी में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा 7 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी, ऐसे बना एक टंकी बना लेते हैं बेलनाकार, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बेलनाकार टंकी है, ठीक है, जो कितनी मीटर गहरी है 7 मीटर, कितना मतलब इसकी ऊंचाई कितना आ गया, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी रही होगी 7 मीटर गहरी है, 7 मीटर ऊंची है, ठीक है। 20 मीटर त्रिज्या, इसकी रेडियस कितना दिया हुआ है 20 मीटर, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। वाले त्रिज्या बेलनाकार टंकी में अधिकतम कितना पानी भरा जाएगा, हमको इसमें क्या डालना है पानी, और इसमें क्या डाल रहे हैं पानी, क्या भर रहे हैं डाल रहे हैं पानी। अब बताओ जब टंकी में पानी भरोगे तो कहीं ना कहीं क्या घेरेगा, जगह घेरेगा, और जब जगह घेरने का फार्मूला, या फिर कैसे बोल दो कि जब कोई चीज़ भरी जाती है ना तो उसके लिए कौन सा फार्मूले का यूज करते हैं, आयतन का। उसके लिए फार्मूला क्या यूज होता है आयतन का। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू आप जानते हो, ये रहा पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। रेडियस, रेडियस हमारे पास कितना दिया है 20, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 20। हाइट हमारे पास कितनी है 7, हम लगा देते हैं यहाँ पे 7, कैंसिल करते हैं 7 से 7 कैंसल, ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और 22 चौक 88, कितना हो जाएगा 88 और 2 0, ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक है, 8800 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। ये सारे पेपर एसएससी जीडी के हम करा रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा, ठीक है, हम एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हम करते, आप लोग ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है अगला प्रश्न बोल रहा है कि कोई ट्रेन, सॉल्व करिए इस प्रश्न को, देखिए कह रहा है कोई ट्रेन किसी 4 कार की तुलना में कितना % तेज है। कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चलती है, ठीक है। 50% का मतलब कितना होता है, 50% का मतलब 1/2, 50% का मतलब कितना 1/2 ट्रेन, और ये रहा हमारा कार। कार की स्पीड 2 रही होगी तो ट्रेन की स्पीड कितनी रही होगी 3, ये हमारा क्या रहा स्पीड। डिस्टेंस सेम हो तो टाइम क्या हो जाता है इनवर्सली अपोजिट हो जाता है, ठीक। तो ये अगर मान लो स्पीड 3 और 2 का रहा होगा तो टाइम कितने का रहा होगा 2 और 3 का, ठीक है। कह रहे हैं दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होते हैं और 81 किलोमीटर दूरी तय करनी है, ठीक है। बी तक एक ही समय पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग कितना है 12 मिनट है, ठीक है। मतलब इन दोनों के समय में कितने का अंतर दिया हुआ है 12 मिनट, और यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है 1 का। तो 1 किसको शो कर रहा है 12 को, 1 यूनिट किसको शो कर रहा है 12 को, ठीक है। हमसे पूछा क्या है कार की चल, हमें तो 1 यूनिट बराबर 12, तो 3 यूनिट बराबर 36, तो 3 यूनिट बराबर 36 मिनट, 3 यूनिट बराबर कितना 36 मिनट, ठीक है। हमसे पूछा है कार की चाल, कार की चाल निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, फार्मूला क्या होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमको दूरी कितने ट्रेवल करना है 81, हमको दूरी कितना ट्रेवल करना है 81, समय कितना है हमारे पास 36, ये किस में है देखो ये मिनट में है ना, हमको किस में कन्वर्ट करना है घंटे में, तो 60 से भाग देंगे तो नीचे ये नीचे है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। बस आप कैंसिल कर लो इसको, ठीक है। ये हो जाएगा 6 6 का 36 और ये हो जाएगा 6 दहा पे 60, ठीक है। ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 2 पचे 10। फिर कट कर लेते हैं, ये हो जाएगा
3 दूना के 6 और 3 सत्ते 21, बचा क्या 27 गुणे 5, तो 5 सत्ते 35 को 5 3, 5 दूना के 10 और 13, कितनी दूरी आ चुकी है 135 किलोमीटर। स्पीड कितनी रही होगी कार की, हमको क्या निकालना था स्पीड, तो इस कार की स्पीड कितनी आ चुकी है 135 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कार की स्पीड हमारे पास कितनी आ चुकी है 135 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, करिए अगला प्रश्न देखिए। रुकिए, आप लोगों को ये प्रश्न थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दिया है 4/5, ये दिया क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 4/5 भागे 3 सही 1/4। ठीक है, ऑफ 8/13, ऑफ 8/13 माइनस दिया है 1/7 माइनस 1/8 पूरे के बटा, ये 8 है, पूरे के बटा 1/7 प्लस 1/8। ठीक है, गुणे 4 सही 2/7, 4 सही 2/7 प्लस कितना दिया हुआ है 3/5। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 4/5 बाकी 3 सही 1/4 ऑफ 8/13 माइनस 1/7 माइनस 1/8 पूरे के बटा 1/7 प्लस 1/8। ठीक है, और 4 सही 2/7 प्लस 3/5। ठीक है, बस इसको अब सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, करते क्या है, पहले सबसे पहले किसको हम डिवाइड करेंगे, ऑफ को ना, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे ऑफ को, तो ये हो जाएगा हमारा 4/5 डिवाइड 4 के 12 और 1 13, ये हो जाएगा 13/4। ऑफ का मतलब ये हो जाएगा गुणे में और ये हो जाएगा 8/13। सबसे पहले ऑफ कॉल करना है, या ध्यान दीजिएगा इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, माइनस 8 सत्ते 56, कितना हो जाएगा 56, और ये पूरे के बटा 8 माइनस 7 कितना होगा 1, और ये रहा पूरे के बटा 8 सत्ते 56 और 8 एकम 8 और 7 8 7 15। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस, सॉरी ये गुणे है, यहाँ पे किस चीज़ का साइन है गुणे का। ठीक है, 7 चौको 28 और 2 30, कितना हो चुका है 30/7 प्लस 3/5। इसको हमें सॉल्व करना है, बस कर दीजिए सॉल्व। 13 से 13 कैंसल और इसको कट करेंगे तो 4 दूना के 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4/5 भागे 2, तो 2 है तो ये भाग का चिन्ह किस में कन्वर्ट होता है गुणे में, जो ऊपर है वो कहाँ चला जाता है नीचे। ठीक है, माइनस 56 से 56 कैंसल, तो बचा क्या 1/15 गुणे कितना बचा 3/7 और क्या बचा हमारे पास 3/5। सॉल्व कर दे ये 2 से, तो ये हो जाएगा सर 2/5। ठीक, माइनस इसको कट करेंगे 15 दूना के 30, तो ये हो जाएगा माइनस 2/7 और क्या बचा हमारे पास 3/5। एलसीएम लेते हैं तो 5 7 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35। एलसीएम कितना आ चुका है 35, 5 सत्ते 35 तो 7 दूना 14। ठीक, ये 7 पचे 35 तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 तो 70 के 21। सॉल्व कर लेते हैं, 14 माइनस 10 कितना होगा 4 और 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ चुका है 25, और ये हो जाएगा 25/35 कैंसिल करेंगे 5 पचे 25 5 सत्ते 35। ऑप्शन नंबर 5/7, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ये हमारा रहा 5/7। ठीक है, देख लीजिएगा।